Assalamu alaikum dear students. Here is your maths teacher Amir Haider. So as we have completed our first chapter was very long, and today we are going to start chapter number 2. Dear students, the name of this chapter is HCF and LCM. So basically we have to consider what is HCF and what is LCM. So before going to the word HCF and LCM, here the word comes a factor. So let's see or let's consider the concept of factor. फैक्टर सीखना ये है कि फैक्टर होता क्या है। जब हमें फैक्टर का पता चल जाएगा तो HCF भी समझ में आ जाएगी, LCM भी समझ में आ जाएगी। बेसिकली जो वर्ड फैक्टर यूज़ हो रहा है HCF में हो रहा है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले फैक्टर को कंसीडर कर लें, ठीक है। फैक्टर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ऑल पॉसिबल डिवाइडर्स ऑफ अ नंबर, ऑल पॉसिबल डिवाइडर्स ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर के जितने पॉसिबल डिवाइडर्स आ जाएं वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, फैक्टर्स ऑफ that number. Okay, let's consider a simple example. Okay, example. I have written here 15. So do you think what are the possible numbers by which 15 can be divided? वो कौन से पॉसिबल नंबर्स आ रहे हैं जिनके साथ 15 डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 15 पे 1 की टेबल जा रही है, ठीक है। 15 पे 3 की टेबल भी जा रही है, 15 पे 5 की टेबल भी जा रही है, और 15 पे 15 की टेबल भी जा रही है, ठीक है। 15 को 1 भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 15 को 3 भी कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, 15 को 5 भी कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, और 15 को 15 भी कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये डिवाइडर्स हैं। किसके डिवाइडर्स हैं? 15 के डिवाइडर्स हैं। डेफिनेशन क्या थी? ऑल पॉसिबल डिवाइडर्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के जितने पॉसिबल डिवाइडर्स बन जाएं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर? यानी कि 1, 3, 5, 15 ये 15 के फैक्टर्स कहलाएंगे। सेम वे से आप एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 20 या 21 कंसीडर करते हैं, ठीक है। 21 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 21 को 3 कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, 21 को 7 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 21 को 21 भी कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इस नंबर के यानी कि 21 के फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर? होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं HCF की, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है HCF एंड LCM। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है। HCF में फैक्टर यूज़ होता है, LCM में मल्टीपल यूज़ होता है, ठीक है। एक में HCF में हाईएस्ट होता है और LCM में लीस्ट होता है, यानी कि लोएस्ट होता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये कि ये जितने भी फैक्टर्स निकालने हैं ना आपने, ये देखें 1 निकाला, 3 निकाला, 7 निकाला, 21 निकाला, अगर आगे कोई और भी नंबर होता तो हम उसको भी कंसिडर करते। अब यहाँ पर ये है कि इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। फैक्टर निकालने के बाद चूज़ करना है डिजिट्स में हाईएस्ट नंबर कौन सा आ रहा है।
तो वो उसका HCF कंसीडर किया जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसीडर किया जाएगा। अगर इन्हीं नंबर्स में लोएस्ट नंबर देखा जाए यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखा जाए तो वो उसकी LCM कहलाएगी, वो उसकी LCM कंसीडर की जाएगी। ठीक है बेटा, तो HCF, LCM और फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2A स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सरसाइज 2A। और एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? कौन से नंबर 4 के साथ डिविजिबल हैं? एक मैं आपको करके देता हूँ। ठीक है, एक मैं आपको क्या करके देता हूँ? सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, एक नंबर है आपके पास 1996। ठीक है, अब पता करना है कि ये नंबर 4 के साथ डिविजिबल हैं या नहीं है। कैसे पता चलेगा? एक तरीका तो ये हम 4 के साथ डिवाइड करें, दूसरा और आसान सा तरीका जो कि आपकी किताब में भी मौजूद है कि आपने क्या करना है? 4 के साथ डिवाइड करना है। आपकी किताब में जो तरीका मौजूद है वो तरीका ये कह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट्स को देखें। ठीक है, यानी कि इसका सॉल्यूशन इस तरह से कर रहे हैं कि 1996 जो डिजिट हैं आपके पास, 199 जो नंबर आ रहा है आपके पास, इसके यूनिट नंबर और टेंस नंबर को देखें। यूनिट नंबर और टेंस नंबर आ रहा है आपके पास 96। ठीक है, अब 96 को 4 के साथ डिवाइड करें, यानी कि 96 को लास्ट 2 डिजिट्स को 4 के साथ डिवाइड करें। 96 को अगर 4 के साथ डिवाइड करें, अगर 96 4 के साथ डिवाइड कम्प्लीटली हो रहे हैं तो ये नंबर भी कम्प्लीटली 4 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 4 की टेबल 9 पे 2 टाइम्स, 1 इधर चला गया, 16 आ गए। 4 की टेबल 16 पे 4 टाइम्स, यानी कि 24 आ रहा है। यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर भी 4 के साथ डिविजिबल हैं। ठीक है, ऐसे 2 और क्वेश्चंस मिले हुए हैं, B और C, क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 के B और C 2 और मिले हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, कि क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? अब मालूम ये करना है कि कौन से नंबर क्या हैं 6 के साथ डिविजिबल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। और नीचे एक और लाइन भी लिखी हुई है, अगर आप पेज नंबर 29 पे देखें तो एक और लाइन भी लिखी हुई है, वो ये कह रही है कि अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग, यानी कि जो बुक के हिसाब से आपने शो करना है वो मालूम करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, 8622। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुकिश मेथड है, बुक वाला तरीका है, तो वो शो करना है हमें। और बुक के पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से पेज नंबर पे इसका मेथड लिखा हुआ है। ठीक है, बुक का पेज नंबर 25 है। बुक का पेज नंबर 25 पे आपको सेकंड पैरा में 6 की डिविजिबल का मेथड लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब रूल नंबर 1 कह रहा है, इसके सॉल्यूशन में आ जाएं। पहला तरीका ये है कि देखें कि जो नंबर आपको मिला हुआ है क्या ये नंबर इवन है। 8622 6 से डिवाइड करने की बात चल रही है।
यानी कि नंबर तो इवन है, तो ये नंबर आपके पास इवन भी आ गया। ठीक है, पहला रूल ये है कि मालूम करना है नंबर इवन है। अगर नंबर ऑड है तो आप क्या करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। सबसे पहले चेक करना है कि नंबर इवन होगा तो 6 के साथ डिविजिबल होगा, नहीं होगा तो ऑड होगा तो फिर डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि एक बात तो ये कि नंबर इवन हो, और दूसरी बात ये कि जो डिजिट्स हैं, दूसरा रूल ये कि ये जो जितने डिजिट्स हैं इनको प्लस करें, सारे डिजिट्स को प्लस करें। अकॉर्डिंग टू आपके बुक के मुताबिक सारे डिजिट्स को आप प्लस करें तो उनका सम जो आए वो क्या हो, 3 के साथ डिविजिबल हो। क्या हो, 3 के साथ डिविजिबल हो। यानी कि सारे डिजिट्स को प्लस करें, 8 और 6 आपके पास 14 बन रहे हैं, 16 18, यानी कि इनका सम आ रहा है 18। क्या ये सम डिविजिबल है 3 के साथ? 18 को 3 के साथ कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, 18 को 3 के साथ डिवाइड कर सकेंगे तो 6 आएगा। 6 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ये 2 तरीके हैं 6 के साथ डिविजिबल को पता करने के। यानी कि ये नंबर डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 6। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि 6 के साथ डिवाइड करने को कोई किसी भी नंबर का कैसे पता चले कि वो 6 के साथ डिविजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, चेक करना है कि सबसे पहले कि नंबर आपके पास इवन है। पहली बात, एट फर्स्ट आपने चेक करना है कि नंबर इज़ इवन और ऑड। अगर ऑड है तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यू हैव टू चेक आउट द नंबर इज़ इवन। ठीक है, हो गया नंबर इवन। दूसरी बात क्या करनी है, इन सारे डिजिट्स को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा प्लस का वो 3 के साथ डिवाइड होगा। अगर वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 6 के साथ डिवाइड होगा जो नंबर आपको मिला हुआ है। यानी कि 2 बातें, एक तो चेक करना है इवन है और डिजिट्स को प्लस करके 3 के साथ डिवाइड करना है। अगर 3 के साथ डिवाइड नहीं हो रहे तो ये नंबर 6 के साथ डिवाइड नहीं होगा। इसके भी 2 और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के बी और सी, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। यानी कि आज का जो आपका होमवर्क जाता है, होमवर्क में यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के बी और सी और क्वेश्चन नंबर 5 के बी और सी एक्सरसाइज हैं आपके पास 2A। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 4 के बी और सी, क्वेश्चन नंबर 5 के बी और सी, बहुत से आसान से क्वेश्चन हैं, सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। होप के ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर न्यू है, बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर है। इंशाल्लाह मज़ीद जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।